मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सिर मतलब इब्रानी में शब्द है रश, मसीह, और औरत का सिर यानी रश मर्द, और मसीह का सिर यानी रश इब्रानी में खुदा है। क्योंकि शौहर बीवी का सिर है यानी रश है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। अब आदमी कहने में यीशु मसीह के लफ्जी मायने हैं मूसा और मूसा का अहद यानी शरीयत यानी कानून व्यवस्था। उसने उनसे जवाब में कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है? वो बोले, मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दे। मगर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब तुम्हारे लिए यह हुक्म लिखा है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। इस सबब से मर्द अपने बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। तो यहां पर लिखा है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। तो ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का अहद हो यानी मूसा की शरीयत, मूसा की व्यवस्था यानी पहली 5 किताबें, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। इस सबब से मर्द अपने बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबी है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहर के ताबी हों। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे कि मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। तो हम खुदावन में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है। मगर सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया, लेकिन हरामकारियों के आदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। अब हम देखेंगे कि हरामकारी ही के सबब क्यों मर्द अपनी बीवी और औरत अपना मर्द रखे। क्योंकि खुदा ने आदम को औरत इसलिए नहीं दी कि वो उसकी बीवी हो और आदम उसका शौहर हो। हरामकारियों के आदेशे से यानी विचार, जिना, सेक्सुअल इमोरैलिटी के डर से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। मगर औरत को खुदा ने इसलिए दिया कि वो उसकी मददगार हो, और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है।
और आदम ने जिस जानवर को कहा वो ही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपाओं और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद ना मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। तो खुदा ने औरत को इसलिए दिया मददगार के तौर पर, इसलिए नहीं कि वो उसकी बीवी हो, मगर मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तो उसके फल में से लिया और खाया, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ता है, यानी व्यभिचार के सिवा, यानी सेक्सुअल इमोरलिटी के सिवा किसी और सबब से छोड़ता है, वो उससे जिना करवाता है, उससे व्यभिचार कराता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। लेकिन हरामकारियों के आदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को खराब किया था और उसने अपने बंदों के खून का बदला लिया। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, चुनांचे खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करनी नहीं चाहती और काइन की मानिंद ना बने जो उस शरीर से था। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सुस्थिनिस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या हुआ, यहां तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनांचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है। और यह हुआ क्या और हुआ क्यों और कैसे और क्यों उसने अपने बाप की बीवी को रखा, और यह हुआ क्यों? क्योंकि उसने जरूर बाइबल के इस वचन को अपनी जिंदगी में खुद को सही ठहराकर, यानी
कलाम से निर्दोष ठहराकर अक्सर कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि बाइबल की कोई ऐसी बात उठाकर अपनी जिंदगी में उस काम को अंजाम देते हैं ताकि कलाम के मुताबिक वो अपने मन में दोषी ना ठहरे, या कलाम के मुताबिक उनका मन उनको दोषी ना ठहराए। और ये हुआ क्यों होगा, ये हुआ कैसे होगा कि और इज़राइल के उस मुल्क में रहते हुए यूं हुआ कि रूबीन ने जाकर अपने बाप की हराम बिल्हा से मुबाशरत की, यानी कुकर्म किया। रूबीन ने अपने बाप की बीवी से कुकर्म किया और इज़राइल को यह मालूम हो गया, यानी याकूब को, यानी इज़राइल को, याकूब से उसका नाम इज़राइल हुआ। और याकूब ने अपने बेटों को यह कहकर बुलवाया, ए रूबीन, यानी रूबीन जो था उसका पलौठा बेटा था, तू मेरा पलौठा था, शहजोरी का पहला फल है, तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है, तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजालत नहीं मिलेगी क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा। यानी रूबीन ने याकूब यानी इज़राइल की बीवी जो थी उसके साथ कुकर्म किया। तो कुरिन्थिया की कलीसिया में भी किसी शख्स ने अपने बाप की बीवी को रखा हुआ था। तो ऐसे ही कुछ बाइबल से सिद्धांत उठाकर अपने आप को निर्दोषी ठहराकर कलाम के मुताबिक कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। तूने उसे नाजिश किया, रूबीन मेरे बिछौने पर चढ़ गया। जैसे आज हम में से कुछ लोग कलाम मुताबिक खुद को निर्दोष पाकर नाच रंग करते हैं, इसलिए कि दाऊद नाचा था और दाऊद खुदावन के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा। तो कलाम में लिखा है ना जोर से ना ताकत से बल्कि तेरे रूह से हो जाएगा। यहां पर दाऊद जोर से नाचने लगा। मत भूलिए दाऊद मूसा की व्यवस्था के अधीन था, मसीह में यह सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा दिन को दस्तूर है शायस्तगी से चले, ना कि नाचरंग और नशेबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत प्रस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुवाफिक काम करने और शहवत प्रस्ती बुरी ख्वाहिशों मैं खवारों नाच रंग नशेबाजियों और मकरू बुत प्रस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वो ही बहुत है। बुगज नशेबाजी नाच रंग और इनकी मानिंद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। और फिर गुस्सा करने वाले खुद को यह कलाम कहकर या सुनाकर निर्दोष ठहराते हैं कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफायगी ना रहे और अबलीस को मौका ना। गुस्सा जो है अबलीस को मौका देता है और गुस्सा रास्तबाजी का काम नहीं करता। गुस्सा धार्मिकता का प्रतीक नहीं है, रास्तबाजी का काम नहीं करता, क्योंकि गुस्सा अबलीस से है। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हराम करी और लालच को जो बुत प्रस्ती के बराबर है। तो बुत प्रस्ती यानी मेरे हजूर तेरे सामने कोई दूसरा देवता ना हो। इस तरह सदूम और अमूरा और उनके आपस के शहर जो इन की तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागीब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए, इबरत ठहरे। तो हम बात कर रहे हैं कि हव्वा ने यानी औरत ने वो फल जिससे खुदावंद ने खाने को मना किया था उसने अपने शौहर को दिया। तो औरत फिर उसकी क्या ठहरी? बीवी। बाइबल के मुताबिक पहली शादी यहां पर हुई किसके सबब? हरामकारी के सबब। लेकिन हरामकारियों के आदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। अब औरत ने
खाया नहीं सिर्फ देखा, और देख के कहा कि ये फल खाने के लिए अच्छा है, खाकर नहीं, चखकर नहीं, देखकर कहा कि ये फल खाने के लिए अच्छा है। खाने के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि आंखों को खुशी दे रहा है, यानी आंखों को अच्छा लग रहा है, और अकल बख्शने के लिए खूब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें हमें देखने में अच्छी लगती हैं वो हमें अकल बख्शने में खूब होती हैं। तो फिर अकल कैसे आती? देखकर, वो देखकर जो देखने से हमारी आंखों को खुशी होती है, या ये कहें औरत की अकल का मूल सिद्धांत क्या है? आंखों के देखने में लगे खाने के लिए ये फल अच्छा है, और आंखों को भी खुशनुमा मालूम होता है, मगर है या नहीं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि औरत ने चखा नहीं, सिर्फ देखा है, और अकल बख्शने में खूब है। क्योंकि लिखा है कि मैं हाकिमों की हिकमत को, नेस्तों और अकलमंदों की अकल को रद्द करूंगा, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामी मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। औरत ने जो देखा आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है, देखकर मत आजमाओ। जिस तरह औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। औरत की तरह देखकर नहीं आजमाना। अगर हम देखकर आजमाते हैं तो हमारी अकल औरत से है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना आंखों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो अब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर, औरत की तरह, हव्वा की तरह। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। औरत की अकल नहीं जिसने देखकर आजमाया, क्योंकि उसकी आंखों को खुशनुमा मालूम होता था। उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया। ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और दिल से समझे और रजू करें, और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। फिलिप्पुस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब मेरा यकीन करो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था
और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, यानी बेटे हो, यानी वारिस हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। लेकिन ये जो यहूदी, यूनानी, गुलाम, आजाद, मर्द, औरत, ये किसने किया? किसने हमें अलग अलग किया? आदमी के अहद में। आदमी का अहद यानी मूसा की शरीयत में, उसी ने हमें यहूदी, यूनानी, गुलाम, आजाद, मर्द, औरत, उसी ने हमें जुदा किया। तो उस अहद ने हमें जुदा किया। तो अब हम मसीह यीशु में एक हैं। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो।